एक अंधेरी काली रात थी। आसमान से एक काला पत्थर तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। वह पत्थर गांव के बीचों बीच जाकर फट गया और उसमें से एक अजीब सा जीव निकला। वो प्राणी बिना चेतावनी के घरों में घुसता, कुछ बड़बड़ाता और फिर जो हुआ उसे देखकर कोई भी बोल न पाता। जहां वह गुजरा वहां जिंदगी कट कर फैल गई। कुछ लोग भस्म हो गए, कुछ के चिथड़े चिथड़े हो गए। सुबह होते होते पूरा गांव सन्नाटे में तब्दील था। राहें सूनी, दरवाजे बंद, निगाहें कांपती हुई। गांव के एक कोने में कालू बाबा बैठे थे। पुराने घर और अनुभव उनकी आंखों में साफ दिखते थे। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह कोई आम शैतान नहीं है, इसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, राइस्टार। राइस्टार शाम होते ही गांव आया, आंखों में धधकती ठान और हाथ में पुरानी लिखी हुई ताबीज। रात जैसे ही गहरी हुई, वही सूखा लकड़ा फिर गांव आया और लोगों को मारने लगा। राइस्टार ने उसे देख लिया। अचानक टूंग टूंग पीछे मुड़ा और राइस्टार के चिथड़े उड़ गए। राइस्टार फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह कोई आम लड़का नहीं था, उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। राइस्टार ने पूछा, तुम क्यों मार रहे हो लोगों को? सूखा लकड़ा गरजा और बोला, मेरा एक बेटा है, टुंग टुंग साहुर, मुझे वह चाहिए, नहीं तो मैं इस गांव को राख कर दूंगा। राइस्टार ने अपनी अदृश्य शक्ति से देखा और पाया कि टुंग टुंग सुरक्षित है, दूर किसी खंडहर में कैद है। राइस्टार तुरंत वहां पहुंचा और एक ही झटके में जंजीरें तोड़ दी और टुंग टुंग साहुर को उसके पिता को लौटा दिया। दोनों बाप बेटे एक स्पेसशिप में बैठकर आसमान में उड़ गए। अब गांव फिर पहले की तरह शांत था। पुष्पराज एक लालची इंसान था। वो पेड़ों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से भाग रहा हो। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल उजाड़ दिया, बस एक पुराना पीपल का पेड़ बचा था। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तभी पीछे से आवाज आई, भैया तुमने पूरा जंगल तो काट ही दिया है, बस ये पीपल का पेड़ बचा है, कम से कम इसे तो मत काटो। वो टुनटुन था, एक मासूम लड़का जो जंगल को अपना घर मानता था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विनती थी। पुष्पराज हंसा और बोला, अब तू रोकेगा मुझे? पुष्पराज ने कुल्हाड़ी से मार मार कर उस मासूम की जान ले ली। कुछ महीनों बाद गांव पर सन्नाटा था और लोगों ने नोटिस किया कि जहां पेड़ थे वहां अब बस राख थी। पर एक रात अचानक आसमान हिला देने वाली हवा चली और सुबह होते होते वो पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया। पेड़ लहरा रहे थे और हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, टुंग 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 साहुर। पुष्पराज को जब यह खबर मिली वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। वो फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। पुष्पराज ने जैसे ही पहला वार किया तो पेड़ से खून की बूंदें टपकी। उसका साथी डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके सामने एक धुएं से बनी आकृति खड़ी हो गई। उस साथी की चीख निकली और उसका शरीर चिथड़ों में बिखर गया। पुष्पराज वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। रात को पुष्पराज अपने घर में सो रहा था कि तभी उसके घर की लकड़ियां अपने आप हिलने लगी और दरवाजे पर वही आवाज, पेड़ काटने की सजा तो मिलकर ही रहेगी। यह सब सुनकर पुष्पराज घबरा गया। अगली सुबह वह डर कर तांत्रिक बाबा नागेश्वर के पास गया और बोला, बचाओ बाबा मुझे, वरना वो आत्मा मार देगी मुझे। बाबा मुस्कुराया और बोला, जिसे